बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं एंटी करप्शन पंजाब में अहम सीटों पर अखाड़ पिछाड़। डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर रीजन गुलाम यासीन को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत। एहसान अली जमाली डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर रीजन तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं एंटी करप्शन पंजाब में अहम सीटों पर अखाड़ पिछाड़। डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर रीजन गुलाम यासीन को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। एहसान अली जमाली डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर रीजन तैनात कर दिए गए हैं। आपको अहम तैनातियों के हवाले से बता रहे हैं एंटी करप्शन पंजाब में अहम सीटों पर अखाड़ पिछाड़। डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर रीजन गुलाम यासीन को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जबकि एहसान अली जमाली को डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर रीजन तैनात कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं एंटी करप्शन पंजाब में अहम सीटों पर अखाड़ पिछाड़ का मामला है। डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर रीजन गुलाम यासीन को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। एहसान अली जमाली डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर रीजन तैनात कर दिए गए हैं। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जारी है। जनूबी पंजाब के रहनुमा और कारकुनों ने आज मुल्तान में गिरफ्तारी देना थी। पुलिस गिरफ्तारी के लिए ना आई तो कारकुनान वापस रवाना हो गए। पार्टी क़यादत ने अगले हफ्ते दोबारा कारकुनान को गिरफ्तारी के लिए बुला लिया। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जनूबी पंजाब के रहनुमाओं और कारकुनों ने आज मुल्तान में गिरफ्तारी देना थी। पुलिस गिरफ्तारी के लिए ना आई तो कारकुनान वापस रवाना हो गए। पार्टी क़यादत ने अगले हफ्ते दोबारा कारकुनान को गिरफ्तारी के लिए बुला लिया है। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक मुल्तान पहुंच गई। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद नवा शहर चौक गिरफ्तारी देने पहुंची, लेकिन 3 घंटे तक इंतजार के बावजूद पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने न पहुंची। पार्टी रहनुमाओं ने अगले हफ्ते कारकुनान को दोबारा गिरफ्तारी के लिए बुला लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डोगर का कहना था कि हम सब कारकुनान के हमरा गिरफ्तारी देने आए, मगर पुलिस नहीं आई। हम डरने और घबराने वाले नहीं। हम तो मौजूद हैं, लेकिन वो गिरफ्तार करने ही नहीं आए। कारकुन भी मौजूद हैं, 500 लोगों ने नाम लिखवाए हैं, उनको हार पहनाए गए, लेकिन कायदीन भी मौजूद हैं। लेकिन उनको पता है ये इमरान खान ने इस कौम को जगा दिया है। गिरफ्तारियां, पर्चे, दहशतगर्दी के मुकदमा हमारा कुछ नहीं कर सकते। रहनुमा पीटीआई आसिम डीहड़ का कहना था कि इमरान खान के हुक्म पर लब्बैक कहा। गिरफ्तारी के लिए हर वक्त तैयार हैं, जब चाहे हमें गिरफ्तार कर लें। इमरान खान की काज के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे और गिरफ्तारी देने के लिए 200 बंदा वर्कर था और 10 बंदे हम जो लीडरान में से थे हम गिरफ्तारी देने आए थे। अब भी हाजिर हैं। हमें तो ये भी उम्मीद है कि शायद हमें रात को घरों से उठा लें, हम हाजिर करें। मुल्तान से 10 रहनुमाओं समेत 200 कारकुनान ने गिरफ्तारी देनी थी। मलिक आमिर डोगर, जैन कुरैशी, इब्राहिम खान, डॉक्टर अख्तर मलिक, वासिम मजहर, मलिक जमशेद अब्बास बप्पी, इजाज हुसैन जंजुआ, अकरम कोहनू, खालिद जावेद वड़ाइच, मलिक अदनान डोगर भी कारकुनान के हमरा गिरफ्तारी देने नवा शहर चौक पहुंचे, मगर तमाम रहनुमाओं कारकुनान बगैर गिरफ्तारी के ही वापस रवाना हो गए। कैमरा टीम के साथ जुनैद अनवर, रोही न्यूज़, मुल्तान। हल्का एन 193 राजनपुर का ज़िमनी इंतखाब। हल्का एन 193 पर ज़िमनी इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। कमिश्नर डीजी खान की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुरासला जारी। कहा हल्के में अमन अमान की सूरत हाल सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत राजनपुर में बेहतरीन सिक्योरिटी मुहैया करेगी। आपको बता रही हैं हल्का एन 193 राजनपुर का ज़िमनी इंतखाब। हल्का एन 193 पर ज़िमनी इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। कमिश्नर डीजी खान की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुरासला जारी। कहा हल्के में अमन अमान की सूरत हाल सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत राजनपुर में बेहतरीन सिक्योरिटी मुहैया करे। ज़िमनी इलेक्शन जामपुर हल्का 193 में इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। तीर बल्ला शेर और ट्रेन के दरमियान होगा मुकाबला। इलेक्शन कमीशन और पुलिस की जानिब से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 237 पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। हसास पोलिंग स्टेशन पर दुगनी नफरी भी तैनात कर दी गई है। हर पोलिंग स्टेशन पर लेडी पुलिस कांस्टेबल भी तैनात होगी। 2500 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन इलेक्शन ड्यूटी देंगे। आपको बता रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन
जहांपुर हल्का 193 में इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार है। तीर बल्ला शेर और क्रेन के दरमियान मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन और पुलिस की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 237 पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं। हसास पोलिंग स्टेशन पर दुगनी नफरी तैनात कर दी गई है। हर पोलिंग स्टेशन पर लेडी पुलिस कांस्टेबल भी तैनात होगी। 2500 पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन इलेक्शन ड्यूटी देंगे। मियांवाली की सियासत में बड़ी तब्दीली। लीगी रहनुमा साबिक MNA इनाम उल्लाह खान न्याजी सियासत के मैदान में दोबारा मुतहरिक। PP 87 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। आपको बता रहे हैं मियांवाली की सियासत में बड़ी तब्दीली आई है। लीगी रहनुमा साबिक MNA इनाम उल्लाह खान न्याजी सियासत के मैदान में दोबारा मुतहरिक हो गए हैं। PP 87 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। मरियम बीबी जानती हैं कि मुझे और मजीद क्या जिम्मेदारी दे सकती हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं इस जिम्मेदारी वगैरह को पीछे रखते हुए मैं वो काम करने जा रहा हूं जो मुझे असूली तौर पे करना चाहिए था, मुस्लिम लीग की भलाई के लिए, मुस्लिम लीग के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। इंशाअल्लाह ताला मैं इस पूरी टीम को मुनज़्ज़म भी कर लूंगा और पूरी टीम को उस तरह एक्टिवेट कर लूंगा ताकि हमें जिस चीज की जरूरत है हम वो अचीव कर सकें। हमेशा आपके हर चीज के अंदर मफाद परस्त अन्नासिर की भरमार होती है। अगर आप एक लाइन पे चल रहे हैं ना तो आपके रास्ते में बहुत बड़े मफाद परस्त अन्नासिर की बहुत बड़ी आपका रास्ता रोक रही होती है ताकि उनके मकासद में कोई फर्क न पड़ सके। अब मैं सिंपल सी आपको बता रहा हूं कि इस जिले के अंदर अगर आप इंसाफ के पलड़े में बैठ के बात करें और इंसाफ भी करें तो अबैदुल्ला खान का हक नहीं बनता हल्के में आना, उसका हक बनता है अपने हल्के में इमरान का डट के मुकाबला। हार जीत तो अल्लाह का काम है। हर चीज करने के लिए उसका पीछे एक बैकअप देना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं वो आपने कत्ल किया तो मेरा मतलब मैं जो लोग कहेंगे ये गलत बात कर रहा है। अगर आपके कत्ल की वीडियो या कोई ऐसी सूरत हाल में साथ पेश कर देता हूं तो मेरा ख्याल है दुनिया मानेगी कि आपने कत्ल किया है और आप जुर्मदार हैं, आपको सजा मिलनी चाहिए। तो बात यह करने वाली मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिसका बैकअप नहीं होगा। मैंने तो जितनी बैठ के बातें की है मैं वो बातें की हैं जिनका सो अंदाजा है। और निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीने का 7वां इजलास। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से किफ़ायत जारी पॉलिसी पर सूबाई सतह पर अमल दरामद का फैसला। पंजाब काबीने ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से किफ़ायत जारी पॉलिसी को सराहा। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने हर सतह पर किफ़ायत जारी अपनाने के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया है। किफ़ायत जारी कमेटी सरकारी वसाइल की बचत और किफ़ायत जारी के लिए काबिल अमल तजावीज़ पेश करेगी। किफ़ायत जारी और बचत के हवाले से निगरान वज़ीर-ए-आला और सूबाई वज़रा मिसाल कायम करेंगे। अफसरान तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासिरीन की इमदाद के लिए 1 से 3 दिन की तनख्वाह अतिया करेंगे। ग्रेड 22 के अफसरान 3 दिन, ग्रेड 20 और 21 के अफसरान 2 दिन की तनख्वाह अतिया करेंगे। ग्रेड 18 और 19 के अफसरान 1 दिन की तनख्वाह वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में अतिया करेंगे। गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत 3900 रुपये मन मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील के लिए फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट कमेटी बनाने की मंजूरी भी दी गई है। कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए सरकारी राशि को सिंगल सोर्स की बुनियाद पर लीज पर देने की मंजूरी भी दी गई है। शहरी मुल्तान में सस्ते आटा का बहरान काबू में ना आ सका। सरकारी सेल पॉइंट्स पर शहरियों की लंबी कतारें, शदीद मुश्किलात का सामना। अक्सर आटा पॉइंट पर लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। शहरी खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं। देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट में। आटे का हसूल मुल्तानियों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। आटा कम है लेकिन खरीदार ज्यादा। वाटर वर्क्स रोड के आटा पॉइंट पर शहरी और अमले के अफराद माबैन आटे के आखिरी थैले पर गुत्थम गुत्था, जबकि कई घंटों से लाइन में लगे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लोग परेशान है। इस टाइम आटे के लिए बहुत बड़े परेशान है। महंगाई इतनी हो चुकी है, मार हो चुकी है। ये शहबाज शरीफ, इमरान खान साहब, इनका कुछ नहीं है। दोनों हुकूमतें चोर हैं। इनकी चाहिए अपनी हुकूमतें छोड़ दें।
لوگ بڑے پریشان, 2 گھنٹے صبح کا 7 بجے لگے پڑے ہیں, آٹا نہیں ملا, لوگ بڑے پریشان ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ منہ زور مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے, جبکہ سستے آٹے کا حصول بھی انتہائی مشکل ہو گیا ہے. ہم بہت پریشان ہیں, صبح 8 بجے کے آئے ہوئے ہیں, نماز کے بعد سے لگے پڑے لائن میں, ابھی تک آٹا نہیں ملا, ڈبل لائنیں لگی پڑی ہیں. اور غریب کے لیے کوئی مہربانی کیجیے, ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, آٹا نہیں ہے, مہنگائی کو ذرا کم کیجیے گا. پریشان حال شہری حلقوں نے حکام بالا سے سستے آٹے کی دستیابی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ شکیل سلطان, ملتان. ملتان انتظامیہ کے بلند و بانگ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. مہنگائی کے ستائے عوام کو ریلیف نہ مل سکا. شہر اولیا کے یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی کمی کا سامنا. گھی دستیاب نہیں, آٹے کی خریداری بھی مشروط. یوٹیلٹی سٹور پر آنے والے شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہیں. رپورٹ کر رہی ہیں سہیرہ طارق. عام آدمی کی مشکلات کو بریک نہ لگ سکی. شہر ملتان کے یوٹیلیٹی سٹور شہریوں کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئے. یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی دستیاب نہیں, جبکہ آٹا خریدنا بھی مشکل ہو گیا. خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو مایوسی کا سامنا ہے. 5 افراد ہیں, میں تو مہینے سے پہلے اس کو ختم کر چکا, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ہمیں پھر دوسرا آئی ڈی کارڈ, اس کا مطلب ہے میرے ساتھ مسز میری ہیں یا نہیں ہیں, مجھے وہ بھی ساتھ لے کے آنا پڑتا ہے. جبکہ اگر وہ میں نہیں کیری کر پاتا تو مجھے باقی چیزیں تو پرچیز کرنی پڑیں, لیکن ان کے اگینسٹ مجھے آٹا نہیں دیا گیا تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی کم از کم یہ جو کباتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. شہریوں کا کہنا تھا کہ یہاں آٹا اور گھی اکثر موجود نہیں ہوتا. آٹے کی خریداری کے لیے مزید 400 روپے کا سامان زبردستی خریدنے پر مجبور ہیں, جبکہ ایک شناختی کارڈ پر ملنے والا سامان ناکافی ہوتا ہے. باقی آٹا بھی ہے, دوسری چیزیں بھی ہیں, چینی بھی ہے, تو دوسری چیزیں بھی ہیں. یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آٹے کے ساتھ آپ کو جو ہے نا تقریباً 400 روپے یا 500 روپے کی خریداری کرنی پڑے گی, خالی آٹا آپ کو نہیں دیں گے. پریشان حال شہریوں نے ارباب اختیار سے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی بآسانی دستیابی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ سہیرہ طارق, ملتان. رحیم یار خان میں آل پاکستان فرٹیلائزرز ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال کا تیسرا روز. کھاد نہ ملنے سے کسانوں اور زمینداروں کو شدید مشکلات کا سامنا. ضلعی صدر آل پاکستان فرٹیلائزرز ڈیلرز ایسوسی ایشن ذکا اللہ چیمہ کہتے ہیں کہ جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے تب تک ہڑتال ختم نہیں کریں گے. عامر بھٹی کی رپورٹ میں دیکھیے. رحیم یار خان میں آل پاکستان فرٹیلائزر ڈیلرز ایسوسی ایشن انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج. کھاد ڈیلرز نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہڑتال کر دی. ضلع بھر میں کھاد کی دکانیں تیسرے روز بھی بند رہی. کھاد نہ ملنے کے باعث کسانوں اور زمینداروں کی مشکلات بڑھ گئیں. ضلع صدر آل پاکستان فرٹیلائزر ڈیلرز ایسوسی ایشن ذکا اللہ چیمہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ ناروا سلوک کرتی ہے, ڈیلرز پر ناجائز مقدمات درج کرتی ہے اور دکانیں سیل کی جاتی ہیں. سپروائزری نظام کو ختم کرنا چاہیے. پورے پنجاب میں ناجائز ایف آئی آر ڈیلروں پہ دی جا رہی ہیں اور بھاری جرمانے جو عائد کیے جا رہے ہیں, تو یہ فوری طور پر ختم کیے جائیں اور جو ایف آئی آر ہوئی ہیں ان کو خارج کیا جائے اور ہمیں اپنے کاروبار کے حساب سے کھاد بیچنی کی اجازت دی جائے. کھاد ڈیلرز کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کے ناقابل برداشت رویے اور پالیسیوں سے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. جس طرح رسپیکٹ کے ساتھ ڈیلرز کام کر رہے تھے اس طریقے سے ہمیں کام کرنے دیا جائے. اس میں سے ہماری قومی نقصان ہو رہا ہے, ہماری فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے. تو اگر ہمارے جائز مطالبات اور رسپیکٹ کے ساتھ ہمیں کام کرنے دی جائے ہم اس کو اوپن کر دیں گے انشاءاللہ. آل پاکستان فرٹیلائزر ڈیلرز ایسوسی ایشن کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ ہمارے مطالبات تسلیم کرے ورنہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی, روہی نیوز, رحیم یار خان. ملتان شہر میں انتظامیہ کی غفلت یا پھر نااہلی. الجلان روڈ محلہ چاہ مورت والا میں فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند. فلٹریشن پلانٹ خستہ حالی کا شکار, ٹوٹیاں تک موجود نہیں. علاقہ مکین پینے کے صاف پانی کے لیے دوسرے علاقوں میں جانے پر مجبور ہیں. دیکھتے ہیں ابراہیم خان کی رپورٹ میں. ملتان شہر میں انتظامیہ کی مبینہ نااہلی. الجلان روڈ محلہ چاہ مورت والا میں فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند. فلٹریشن پلانٹ خستہ حالی کا شکار ہے اور پلانٹس میں ٹوٹیاں تک موجود نہیں. علاقہ مکین پینے کے صاف پانی کے لیے دوسرے علاقوں میں جانے پر مجبور ہیں. شہری کہتے ہیں کہ کئی سال سے اس پلانٹ کو چلتے نہیں دیکھا. پانی صاف پینے کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے صادق کالونی میں. اب پہلے پیٹرول کا پتہ ہے کیا پوزیشن تھی, اب پیٹرول کی کیا پوزیشن ہو گئی ہے. اب یہاں سے آنے جانے کا نا گھر کا پانی کا تقریباً 4000 روپے تیل کا لگ گیا, تو پانی یہاں صاف نہیں مل رہا. جو سرکاری تھوڑا سا پانی چل رہا تھا وہ بھی کئی دنوں سے وہ بھی بند ہو گیا ہے.
इलाका मकीनों का कहना था कि पानी पर महीने के 4 से 5 हजार रुपए खर्च होते हैं। अगर ये प्लांट चलाने नहीं थे तो नस्ब क्यों किए थे? घरों में भी साफ पानी नहीं आ रहा। 3 दिन से ना, ये देख लो मेरी शक्ल देख लो, मुंह भी नहीं मेरा धुला हुआ है, पानी बिल्कुल नहीं है। हमारा कसूर यही है, हम पाकिस्तान में पैदा हो गए। आज हम सायों को तरस आया, उन्होंने क्या ना 2-3 बाल्टियां दी हैं, उन्होंने इस तरह गुजारा करा है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस इलाके में पानी के मसाइल को हल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ इब्राहिम खान, मुल्तान। डीजी खान इंतजामिया की अदम तवज्जोही सखी सरवर का इकलौता कब्रिस्तान फ्लथ डिपो में तब्दील हो गया। शहर और कब्रिस्तान की गंदगी के ढेर और मुर्दा जानवरों की अलाइशें मौजूद, ताफुत के बायस सांस लेने तक मुहाल हो गया। गटरों का पानी सड़कों पर जमा, शहर का कोई वाली वारिस नहीं। अली मूसा रजा की रिपोर्ट में देखिए। ज़िले इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस सखी सरवर शहर, सड़कों और कब्रिस्तान में गंदगी के अंबार, पूरा शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। मुर्दा जानवरों की अलाइशों के बाइस सांस लेना भी मुहाल है। रही सही कसर शहरियों ने कब्रों पर गोबर लगाकर पूरी कर दी है। लोगों ने अपने प्यारों की कब्रों पर आना छोड़ दिया है। ज़िले इंतजामिया को मुतअद्दिद दरखास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बिल्कुल अरसा दराज हुआ है, यहाँ पर कोई सफाई सुथराई हुई नहीं। पूरा शहर जो है फ्लथ डिपो का मंजर पेश कर रहा है। जिस भी गली में चले जाएं, जिस भी बाजार में चले जाएं, वहाँ पर गंदगी ही गंदगी नज़र आती है। इस गंदगी के ढेर पे मुर्दा जानवर डाले जाते हैं और गलाजत डाली जाती है, जिससे ताफुन फैलता है। शहरियों की जो जिंदगी है वो अजेरन हो चुकी है, शहरियों को रहना भी मुश्किल हो चुका है। शहरियों का मजीद कहना था कि जिला इंतजामिया और अफसरान सिर्फ फोटो सेशन करवाते हैं। अरसा दराज से शहर में सफाई सुथराई के इकदाम नहीं किए गए। जायरीन और तालबात को गंदगी के ढेरों से गुजर कर स्कूल जाना पड़ता है। वजीर आला पंजाब सैयद मोहसन रजा नकवी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद मसला फौरी हल करवाएं। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही, सखीपुर। लिया में मौसम तब्दील होते ही बच्चे बीमार पड़ने लगे। नमूनिया, पेट के अमराज और दीगर बीमारियों में इजाफा। डॉक्टर ने वालिदैन को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। जाहिद सरफराज की रिपोर्ट में देखिए। में मौसम तब्दील होते ही बच्चे बीमार पड़ने लगे। नमूनिया, पेट के अमराज और दीगर बीमारियों में इजाफा हो गया। DHP अस्पताल के चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में बीमार बच्चों की शरह कई गुना बढ़ गई। कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर काशिफ इमरान बोदला का कहना था कि मौसम तब्दील होने की वजह से बीमारियों में इजाफा हुआ। सबसे ज्यादा हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, एक तो उनमें मेल न्यूट्रिशन वाले हैं, कमजोर हैं खुराक की कमी की वजह से, उसकी वजह, और दूसरा उसकी वजह से नमूनिया की बीमारी ज्यादा है। नमूनिया जो है मुख्तलिफ किस्म की है, उसमें ज़्यादातर जो है वो सीरियस ही बच्चे आ रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ज़्यादा नमूनिया में भी ज़्यादा बच्चे जो है ना हमारे पास बिलो 3 ईयर्स हैं। डॉक्टर काशिफ इमरान का कहना था कि नाक़िस खुराक और बेहतियाती भी बीमारियों की बड़ी वजह है। हमें खुराक पे तवज्जो देनी चाहिए। जैसे बच्चे अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको माँ का दूध पिलाना चाहिए। उसके अलावा जो ही उसके बड़े हो जाते हैं, 6 महीने में माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। वैसे 2 साल तक पिलाना चाहिए। 6 महीने जब बच्चा 4 महीने से ऊपर हो जाता है, उसको बाकी खुराक भी शुरू करानी चाहिए। अगर उसको मुतवाज़िन खुराक देते रहें उसकी उम्र के मुताबिक, और साथ में उसको हिफाजती टीके लगवाने चाहिए। डॉक्टर काशिफ इमरान का मजीद कहना था कि 6 माह तक हर सूरत बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही, लिया। स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।